क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है फैक्टराइज। देखिए कैसे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये आपके सामने जो पॉलिनोमियल गिवन है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, फैक्टराइज। अभी तक मैंने जो आपको करके दिखाया था ये जो पॉलिनोमियल थे ये कैसे पॉलिनोमियल थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी थी 2। और इनको किस मेथड से फैक्टराइज किया जाता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा, अगर क्यूबिक मेथड आ जाता है तो क्या होगा, क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल आ जाता तब कौन सा मेथड लगेगा। तो आंसर है कि जब क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल चल रहा था तब एक मेथड यूज हुआ था, जब क्यूबिक वाला होगा तो हम वहां पर दो मेथड यूज करेंगे। पहला जो मेथड हम यूज करेंगे वो होगा बाय ट्रायल एंड एरर और सेकंड मेथड जो यूज होगा वो होगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, तो सबसे पहला सुनिए आप, सबसे पहला मैं यूज कर रहा हूं बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक, ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल है, पहले तो इसको मैंने मान लिया ये कोई एक पॉलिनोमियल है px। ओके, इस पॉलिनोमियल में बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से मैं इसका एक फैक्टर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एक फैक्टर। एक फैक्टर निकालने का मतलब ये होगा कि मैं यहां पर x की कोई एक वैल्यू पुट करूंगा और उस वैल्यू पर इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कहूँगा कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका वो नंबर क्या है, एक फैक्टर। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला ट्रायल एंड एरर जब हम करेंगे तो स्टार्ट करेंगे -1 से पुट करना। कहाँ से, -1 सबसे पहले पुट करेंगे। -1 पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसके बाद +1 पुट करेंगे। अगर वहाँ भी नहीं आता है तो -2, इसके बाद +2, फिर -3, फिर +3, इस तरह से चलना होता है। ठीक, तो सबसे पहला ट्रायल कर रहा हूँ मैं किस पर, -1 पर। ठीक, करता हूँ। -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। ठीक, x की जगह मैंने अपनी तरफ से बाय ट्रायल एंड एरर मैंने अपनी तरफ से क्या रख दिया, -1। ठीक, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। -1 का क्यूब करेंगे तो आएगा -1, -2, -1 का स्क्वायर कितना, 1, ये माइनस और माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस में 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। -1 दिस इज -2 +1 +2, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट किया तो इसका रिमाइंडर 0 आया। तो देखिए सुनिए ध्यान से, x की वैल्यू -1 पुट की गई तो ये अभी एक्चुअल में क्या है, एक 0। क्या है ये, एक 0। इस 0 से फैक्टर कैसे बनाया जाएगा, तो सुनिए ध्यान से। आपने जब क्वेश्चन पढ़े थे कि x - 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर। ऐसे तो आता था क्वेश्चन कि x + 1 इसका क्या है, एक फैक्टर। ठीक, तो आप प्रूफ करिए कि ये इसका एक फैक्टर है। ऐसा क्वेश्चन भी आता था आपके सामने कि x + 1 प्रूफ करिए इसका क्या है, एक फैक्टर। तो आप x + 1 का पहले क्या निकालते थे, 0, और उस 0 को यहां पुट करते थे और फिर आंसर क्या आ जाता था, तो हम कहते थे कि ये इसका क्या है, एक फैक्टर। ठीक, तो अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू बताइए कितनी आती है। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो इधर ध्यान दीजिए, x की वैल्यू -1 हमने अपने आप से पुट की, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो बताइए x = -1 एक फैक्टर है या x + 1 एक फैक्टर है, x + 1, क्योंकि x + 1 एक फैक्टर रहा होगा और उससे क्या निकाला गया होगा, ये 0, और वो 0 पुट किया गया होगा तब आंसर यहां पर 0 आया है। तो अगर मैं x = -1 पुट करता हूं तो x = -1 एक फैक्टर नहीं है, x ऐसे ही ठीक है, ये -1 इधर आया होगा तो क्या बना होगा, यानी कि x + 1 क्या रहा होगा, एक फैक्टर। किसका,
ठीक, फिर से अगर सर हमने यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट किया होता 1, और 1 पुट करने पर इसका आंसर 0 आ जाता, तो बताइए फैक्टर क्या रहा होता? हाँ, ये इधर आएगा तो ये बात आ रही है समझ में? फिर से अगर x इक्वल्स टू -3 पुट किया होता और आंसर आ जाता 0, तो क्या रहा होता फैक्टर? ये बात आ गई समझ में? ठीक, तो फैक्टर वाली कहानी अब आप समझ चुके हो कि फैक्टर कैसे पता किया जाता है। एक तो फिर से दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में बाय ट्रायल एंड एरर मैंने एक वैल्यू पुट की अपनी तरफ से x इक्वल्स टू -1, वहां पर रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये है क्योंकि x इक्वल्स टू -1 पुट किया गया था, इसका मतलब x+1 इसका एक फैक्टर है। ये है पहला स्टेप इसके फैक्टर निकालने का। एक फैक्टर निकल चुका, कौन से मेथड से? ठीक, अब हमें एक नहीं निकालना है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 3। अगर क्वाड्रेटिक होता है तो कितने? 2, और अगर लीनियर होता है तो कितने? 1। ऐसा रहता है। तो इसका मतलब अभी तो आधी बात हुई है, एक फैक्टर निकला है, अभी 2 निकालने बाकी हैं। ठीक, तो अब ये जो आंसर आया है, इस आंसर से आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा देना है। क्या कराना है? ये तो एक मेथड यूज हो गया, अब इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम यूज हो रही है। सुनिए ध्यान से, x+1 से डिवाइड कराना है x³ - 2x² - x+2 को। ठीक है, ठीक, डिवीजन एल्गोरिथम में आपको पढ़ा चुका हूं कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को, उसी तरह से चलते हैं। सबसे पहला टारगेट क्या है? x³ लाना। x³ लाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? x² का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो आएगा x³, x² का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आएगा? x²। ये ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हमें माइनस करना है तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ठीक, ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट। अब ये देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1, -2 और -1 मिलकर कितना? -3, और साथ में क्या चल रहा है? ये आ गया। अच्छा, बाकी जो कुछ बचा उसको मैंने यहाँ लिख लिया, -x और +2, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट टारगेट है ये लेकर आना। ओके, ये लाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा -3x। -3x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? -3x²। ठीक, -3x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना आएगा? -3x। ये कैसे किया जाता है, ये एक्सरसाइज 2.3 में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर ये कैसे आता है, कैसे पता चलता है, ये सब कुछ वहाँ पर बताया हुआ है, तो वहाँ से देखा जा सकता है। तो -3x²। ओके, अब हमें साइन चेंज करनी है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट। ठीक, इसके बाद माइनस का 1 और प्लस का 3, -1 और +3 प्लस का 2, ये ठीक, और साथ में क्या चल रहा है? +2। ओके, अब इसके आगे यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से क्या लिखा? +2, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट यही तो है। तो ये लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो क्या आएगा? 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 2, ये आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, और रिमाइंडर। यहाँ पर आंसर ऑलवेज 0 ही आना चाहिए। ठीक, तभी हम इस क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। अगर यहाँ रिमाइंडर कुछ और आ जाता है इसका मतलब क्वेश्चन ठीक नहीं किया जा रहा है। क्यों सर? क्योंकि x+1 इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आना चाहिए? 0। ठीक, यहाँ तक बात आई समझ में? अब इसके बाद सुनिए आगे, एक फैक्टर हम पहले से जानते थे x+1, अब 2 फैक्टर और निकाले जा सकते हैं। वो कहाँ से? इस क्वांटिटी से। ठीक है, इस क्वांटिटी से निकाले जा सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, x² - 3x + 2, ये इसका हमें क्या करना है? स्प्लिट द मिडल टर्म। ठीक, और उस मेथड से हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो कितने फैक्टर निकल कर आएंगे? 2 ही तो निकलेंगे यहाँ से। ठीक, तो कराइए इसका स्प्लिट द मिडल टर्म। कराने का तरीका क्या है?
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, 1 का मल्टीप्लाई कहाँ कराएंगे 2 में, ठीक है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया 2, और जो आया है उसके फैक्टर कराएंगे तो 2 1 और फिर से 1 से 1, तो हमारे पास 2 डिजिट आ गई 2 एंड इन 2 और 1 को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए माइनस का 3, और माइनस का 3 लाने के लिए यहाँ भी माइनस होना चाहिए और यहाँ भी माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक। अब इसके बाद लिख देता हूँ मैं इसको 1x² ऐसे ही, ठीक है, ये माइनस का 2x और माइनस का 1x और प्लस में 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इन दोनों में से कॉमन लेना। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, ठीक। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x - 2, तो क्या बच जाएगा x - 1, ये। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक फैक्टर है x + 1 और 2 फैक्टर हमने यहां से निकाले हैं x - 2 एंड x - 1। ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर इस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहला मेथड लगाया जाएगा बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें आप इस पॉलिनोमियल को px के इक्वल मान लो, ठीक। इसके बाद x की कोई एक वैल्यू अपनी तरफ से पुट करो, इसीलिए इस मेथड को ट्रायल कहते हैं, ओके। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से -1 पुट किया और मैंने आपको एडवाइज भी यही किया कि आप स्टार्टिंग ऑलवेज कहाँ से करिए -1 से, ठीक है। -1 पुट करने पर इसका आंसर आया 0, तो मुझे ये पता चल गया कि x = -1 पुट करने पर अगर 0 आता है इसका मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर होता होगा। अगर इस फैक्टर से मैं इसको डिवाइड करा दूंगा, ठीक, तो डिवाइड कराने पर जो मेरा क्वोशिएंट आएगा उसको मैं फिर से फर्दर स्प्लिट द मिडिल टर्म करके 2 फैक्टर और निकाल सकता हूं। ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस सब बातों का मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, सुनिए ध्यान से। अगर कहीं पर मैंने आपको बोला कि 12 के फैक्टर कराइए, क्या कराइए फैक्टर, ठीक, तो सुनना ध्यान से 12 के फैक्टर क्या क्या हैं। 12 के फैक्टर कराएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, है ना, और 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और ये वो नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं जिनसे 12 डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो ये सारे नंबर्स इसके क्या हैं फैक्टर। ये समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब इसके बाद सुनिए आप ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि ये जो क्वांटिटी है इससे एक फैक्टर मैंने कभी भी पता कर लिया, जैसे 12 का मैंने एक फैक्टर कहीं पर मुझे पता चल गया पहले से, कितना 2, बाय ट्रायल एंड एरर मैंने कैसे भी पता किया, मुझे पता चल गया 2 इसका क्या है एक फैक्टर, तो मैं इसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये जो नंबर है इसका मैंने एक फैक्टर कैसे भी पता किया और उस नंबर से मैं इसको क्या कर रहा हूं डिवाइड। अब देखना जब मैं इससे इसको डिवाइड कराऊंगा तो 2 6 जा 12, आंसर क्या आया, रिमाइंडर 0 आया, ठीक। और यहां पर ध्यान दीजिए आप, ये जो क्वोशिएंट आया है ये क्वोशिएंट ऑल्सो क्या है, इसका एक फैक्टर। फिर से मैंने 12 का एक फैक्टर पता कर लिया अपने तरीके से, कैसे भी, क्या 4, ठीक। उस फैक्टर से मैंने फिर से 12 को डिवाइड किया, ठीक। तो 12 को डिवाइड किया तो मैंने देखा यहां पर एक नंबर आया, वो नंबर भी क्या है फैक्टर। तो ये बात आप याद रखिए कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का किसी भी एक मेथड से एक फैक्टर पता चल जाए तो अगर मैं उस फैक्टर से इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पर जो क्वांटिटी आएगी क्वोशिएंट में वो ऑल्सो क्या रहा होगा, एक फैक्टर, ठीक। और उस फैक्टर को फर्दर आप डिवाइड करके जो भी क्वांटिटी निकालेंगे वो ऑल्सो क्या होगा, एक फैक्टर। इस बात का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जैसे मैंने आपको 2 से डिवाइड, 2 मैंने पता कर लिया था, 2 से मैंने डिवाइड किया, ठीक, 6 आया, 6 मैंने क्या कहा इसका एक
अगर मैं 6 के प्यारे बच्चों फर्दर फैक्टर करूं ना, तो ये भी वो नंबर रहे होंगे, ये वो दोनों के दोनों नंबर इसके क्या होंगे, यही मैंने कराया। मैंने पहले एक नंबर पता किया, उस नंबर से एक उस फैक्टर से मैंने इसको डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया वो ऑल्सो एक फैक्टर है, और उसको अगर फर्दर फैक्टराइज किया जाए तो जो नंबर आएंगे वो भी ऑल्सो क्या होंगे, फैक्टर। ये बात आप ऑलवेज याद रखिए। सर यहां बताना, एक नंबर कैसे भी पता किया, उस फैक्टर से इसको डिवाइड किया, तो जो आंसर आया, क्वोशिएंट आया, वो ऑल्सो क्या है, एक फैक्टर, और उसको अगर फर्दर फैक्टराइज किया जाए तो वो ऑल्सो क्या होंगे, इसके एक फैक्टर। ये बात आप याद रखिए। तो एक्चुअल में कंसेप्ट यही है, एक फैक्टर पता करिए, उस फैक्टर से डिवाइड करिए, जो क्वोशिएंट आएगा वो ऑल्सो एक फैक्टर होगा, और उसको भी आप फर्दर डिवाइड कर दीजिए, वो भी क्या होंगे, फैक्टर्स। तो ये 3 फैक्टर आ जाएंगे। ये समझ आया आपको? सेकंड पार्ट देखिए, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मैं एक मेथड लगा रहा हूँ, उसका नाम है बाय ट्रायल एंड एरर। और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं गिवन पॉलिनोमियल को मान लेता हूँ px, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में मैं x की कोई एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से ट्रायल कर रहा हूँ, सच दैट कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, ठीक। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू कहाँ से, -1 से। x की वैल्यू सबसे पहले -1 रखेंगे इसमें, तो ये आएगा -1 का क्यूब -3, फिर से -1 का स्क्वायर, x की वैल्यू -1 -5, ठीक। इसको सॉल्व करना है, तो -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 -3 इंटू -1 का स्क्वायर +1, ठीक। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस 9 इंटू 1 9, और साथ में क्या चल रहा है, -5, ठीक। इसके बाद -1 ऐसे ही, ठीक है, माइनस दिस इज -3 प्लस 9 में से 5 माइनस करिए 4, ये माइनस का 4 बन जाएगा, और ये तो आंसर कितना, ठीक। तो x की वैल्यू -1 पुट करने पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर है। एक फैक्टर पता चल गया। अब इसके बाद जब एक फैक्टर आ जाता है, तो अगर इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया जाए, तो जो क्वोशिएंट आता होगा वो भी ऑल्सो क्या होता होगा, एक फैक्टर, ठीक। तो डिवाइड कर लेते हैं, x + 1 से डिवाइड कराना है x³ -3x स्क्वायर -9x -5 को, ठीक। डिवाइड कराना बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहला टारगेट है x³ लाना, इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ x², और x² का मल्टीप्लाई x में कराऊंगा तो x³ आएगा, x² का 1 में कराऊंगा तो x² आएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर होंगे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद माइनस का 3 और माइनस का 1, ये मिलकर कितना, -का 4x², ये आ जाएगा। इसके बाद जो कुछ बचा वो मैं यहाँ लिख लूँगा, -का 9x और -का 5, ये आ जाएगा। नेक्स्ट टारगेट क्या है, -का 4x² लेकर आना। -का 4x² लाने के लिए यहाँ पर लिखूँगा मैं -का 4x, -4x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो आएगा -का 4x², -4x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आएगा -का 4x, ये, ठीक। अब इसके बाद करेंगे साइन चेंज जब करेंगे तो ये आएगा प्लस का और ये भी प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, तो +का 4 और -का 9 कितना, -का 5x, और साथ में क्या चल रहा है, -5, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट है -5x लेकर आना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -5 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो -का 5x आएगा, -5 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो -5,
ठीक। इसके बाद साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये और ये दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर 0। और ये आना भी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि x + 1 इसका क्या है, एक फैक्टर। ठीक। अब मैंने आपको ये करके दिखा दिया था कि यहाँ जो क्वोशिएंट आता है वो भी ऑल्सो एक फैक्टर होता है। तो मैं यहाँ पर ये क्वांटिटी लिख सकता हूँ कि x² - 4x - 5 इज आ क्या, फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर में पता चल गया था और एक और फैक्टर पता चल गया। इस फैक्टर को फर्दर अगर हम फैक्टराइज कर देंगे तो जो फैक्टर आएंगे वो भी ऑल्सो क्या होंगे, इसके फैक्टर। ठीक। तो इसको फैक्टराइज कराता हूँ। फैक्टराइज कराने का तरीका क्या है वो सुनिए आप ध्यान से। x² - 4x - 5 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1, इस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में। ठीक, 1 × 5, आंसर कितना आया, 5। 5 के कराएंगे फैक्टर, तो 5 के फैक्टर कराने पर क्या बनेगा, 5 1 1 1। ओके, इस तरह से। तो 5 और 1 दो नंबर आए मेरे पास, 5 और 1। इन नंबर को इस तरह से लिखना है कि सच दैट प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, -4। अगर माइनस का नंबर चाहिए तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस और छोटे वाले के आगे प्लस का साइन आएगा। ठीक। तो यहाँ पर लिखता हूँ 1x² माइनस का क्या, 5x और प्लस का 1x माइनस, यहाँ 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है 1। ओके। इसके बाद इसमें से क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन है, 1, तो क्या बचेगा, ठीक, x - 5 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से और इसमें से x - 5 कॉमन है, तो x - 5 यहाँ से गया तो क्या बचा, x, और यहाँ से गया तो +1। तो x - 5 और x + 1, पहले से मैं एक फैक्टर जानता था x + 1, अब और भी दो फैक्टर मैं जान गया, x + 1 एंड ऑल्सो x - 5। तो ये वो 3 फैक्टर हैं जो कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, x + 1, x + 1 एंड x - 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। जब हमने ये दो फैक्टर निकाल लिए, ये दो फैक्टर में x + 1, x + 1 और x - 5 आंसर आया। अब एक चीज़ दिमाग में आती है कि x + 1 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये तो एक ही फैक्टर हुआ, आंसर है नो, ऐसा नहीं है। इस बात का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए ध्यान से। कहीं पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 12, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था। इसके कुछ फैक्टर मैं बोर्ड पर आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, ये समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखना ध्यान से। मैं कोई किसी भी एक मेथड से एक फैक्टर मैंने पता कर लिया, ठीक, ओके 4, उससे मैंने 12 को डिवाइड किया, ठीक है, तो एक और फैक्टर मिला। अब ये जो फैक्टर मिला है, इस फैक्टर के फर्दर हमने क्या किए, फैक्टर। ठीक, तो ये क्या आया, ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना। एक फैक्टर ये लिखा हुआ है बोर्ड पर और दो फैक्टर और कहाँ लिखे हुए हैं, 1 एंड, यही तो है। इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराने पर आंसर क्या आएगा, ठीक, एक चीज हुई। इस बात का मतलब मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक फैक्टर और फर्दर दो फैक्टर आते हैं, उन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, 12। ठीक। कोई और एग्जांपल लिया, मैंने एक फैक्टर पता कर लिया 6 कहीं से भी, उससे मैंने डिवाइड किया किसको, 12 को। ठीक। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, 2 12 0, एक फैक्टर पहले से पता था। अब ये जो है ये भी क्या है, एक, ठीक, यहां पर इस 2 के फर्दर फैक्टर कराए गए, क्या आए, 1 एंड 2। तो यहां पर 6 एक फैक्टर ये था, इंटू 1 इंटू 2 इक्वल्स टू में क्या, ये। ठीक। अब एक चीज देखिए, ये जो 6 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3,
ये 1 हटा रहा हूं, इनटू में क्या बताइए आंसर कितना आएगा 12। इस बात का मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर के फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें जितने भी फैक्टर आप निकालो उन सब का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 12। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं x+1 और x-5 इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊं और सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा ये। ठीक, इस बात का मतलब ये हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फैक्टर निकालें तो वो सारे के सारे फैक्टर अलग अलग हों। इस बात का मतलब ये भी होता है x+1 का क्या होल स्क्वायर और साथ में क्या, तो x+1 का होल स्क्वायर ये एक इसका फैक्टर है और साथ में एक क्या है x-5। ये समझ आया? तो इसमें आपको क्या कराना होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराकर ये आंसर आ जाता है। तो कभी भी एक जैसे दो आ जाए तो ये नहीं सोचना कि ये तो गलत हो गया, नो, इनका मल्टीप्लाई कराकर ये आना चाहिए, तो ये आपने सही किया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और पार्ट दिखाता हूं आपका, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड तो हो चुका, थर्ड। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इस तरह का क्वेश्चन आया और आपको करना है इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज कराने के लिए सबसे पहला टर्म बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, इसका नाम रख लिया हमने px, ये कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक। इस पॉलिनोमियल में अपनी तरफ से क्या पुट कर रहा हूं -1, ठीक, तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ओके, x की वैल्यू सभी जगह क्या रख दी गई -1, ठीक। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो -1 का क्यूब कितना प्लस 13, ये माइनस और प्लस मिलकर -32 और प्लस में क्या 20, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किया मैंने, -1 और -32 मिलकर -33, 13 और 20 मिलकर +33, तो आंसर कितना ओके। तो क्योंकि x = -1 पर आंसर 0 आया है, इसका मतलब x+1 इसका एक फैक्टर रहा होगा। ये बात आ गई समझ में, ठीक। अब इस फैक्टर से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे, तो x+1 से डिवाइड कराना है किसको x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको डिवाइड कराना है। तो डिवाइड कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला टारगेट क्या है x³ लेकर आना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x² का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो क्या आएगा x² का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना आएगा x²। ये करने के बाद हमें क्या करने हैं साइन चेंज, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये क्या हो गया कैंसिल आउट, प्लस का 13 और माइनस का कितना 1, तो कितना बनेगा प्लस का 12x²। ये समझ आ रहा है, ठीक। अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची हैं वो है प्लस का 32x और प्लस का 20। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है 12x² लेकर आना। 12x² लाने के लिए यहां पर मैंने अपनी तरफ से क्या लिखा 12x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो कितना 12x², 12x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना 12x, ये आ जाएगा, ठीक। यहां तक बात आई समझ में। अब इसके बाद साइन करेंगे चेंज, माइनस माइनस, ओके, ये कैंसिल आउट, प्लस का 32 और माइनस का 12 कितना 20x, और जो बचा वो यहां लिख लिया। नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 20x लेकर आना, और 20x लेकर आने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं 20, ये आ जाएगा। उस 20 से इस x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 20x, 20 का मल्टीप्लाई 1 में
तो 20। ये साइन चेंज, ये कैंसिल और रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आया है इस बात का मतलब मैंने क्वेश्चन को ठीक किया है, क्योंकि ये इसका क्या है, एक फैक्टर। ठीक, अब इसके बाद ये जो क्वांटिटी मेरे पास आई है जो कि कोशेंट है x² + 12x + 20, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। किसका? px का। ये भी एक क्या है, फैक्टर। अगर मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करा दूं तो मेरे पास 2 फैक्टर और निकल जाएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे देखिए, x² + 12x + 20। इसको किस मेथड से आप फैक्टराइज करेंगे? स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से। तो कराइए स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस 1 का मल्टीप्लाई 20 में कराएंगे तो 1 × 20 कितना, और इस 20 के फैक्टर कराएंगे 2, 10, 5, 5। कितने नंबर आए हैं, 2, 2 एंड इन नंबर्स को इस तरह से सेलेक्ट करना है सच दैट प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 12। कैसे लेकर आओगे? हाँ देखिए 5 × 2 10 और साथ में क्या 2, 10 और 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहां पर लिखेंगे 1x² प्लस में क्या 2x प्लस में क्या प्लस ये। अब इन दोनों क्वांटिटी में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो यहां से x कॉमन लिया, क्या बनेगा, यहां से क्या कॉमन आएगा 10, तो क्या बनेगा x + 2 आ जाएगा। x यहां से 10 दोनों में कॉमन लिया तो यहां पर क्या आ गया x + 2। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये दोनों में क्या है कॉमन, तो x + 2 एंड x + 10। ये तो 3 फैक्टर बोर्ड पर लिखिए। सबसे पहला क्या है, दूसरा x + 2 एंड x + 10। ये वो 3 फैक्टर हैं जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। ठीक, तो निकालने का मेथड वही है सेम, बाय ट्रायल एंड एरर, बाय डिवीजन प्रोसेस, इसके बाद स्प्लिट द मिडिल टर्म, और ये 3 फैक्टर हमारे सामने आ जाते हैं। 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th लास्ट पार्ट है ये आपके सामने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला जो मेथड हम यूज करेंगे वो है बाय ट्रायल एंड एरर। इस मेथड में सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को सपोज करिए px के इक्वल, ये y के टर्म में है तो यहाँ py लिखिए 2y³ + y² - 2y - 1। ये ठीक, अपनी तरफ से यहाँ पर y की कुछ वैल्यू पुट करूँगा। ये है सपोज करिए मैंने -1 पुट किया तो 2 - 1³ प्लस -1² - 2 × -1। ओके, ये मैंने जहाँ जहाँ y लिखा हुआ था वहाँ सभी जगह मैंने क्या लिख दिया -1। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मुझे एक फैक्टर मिल जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिए 2, इसका आंसर कितना आएगा -1, ये क्वांटिटी आएगी +1, दिस इज -2 और साथ में -1। इसको सॉल्व कीजिए -2 + 1 + 2 -1, -2 से +2 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, तो आंसर आया 0। ये आंसर तब आया था जब मैंने y की वैल्यू पुट की कितनी, इसका मतलब y + 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक, एक फैक्टर पता चल गया। अब इस फैक्टर से हम इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और फर्दर 2 फैक्टर्स और निकाल सकते हैं हम। तो y + 1 से डिवाइड करा रहा हूँ इसको, 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड कराने के लिए सबसे पहला टारगेट है हमारा ये क्वांटिटी लेकर आना। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टर्म लिखना है, उसका मैं मल्टीप्लाई y से कराऊँ तो क्या आना चाहिए 2y³। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 2y²।
2y² का मल्टीप्लाई y में कराएंगे तो आएगा 2y³। 2y² का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आएगा 2y²। ठीक, अब इसके बाद माइनस करना है, यहाँ माइनस कर देंगे तो ये साइन चेंज हो गए, तो ये प्लस और ये माइनस का हो गया तो ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास है माइनस का 2 और प्लस का 1, तो आंसर आएगा माइनस का 1 और साथ में क्या, y²। यहाँ जो क्वांटिटी लिखी हैं उसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो है -1y² लेकर आना। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के y से मल्टीप्लाई करा देंगे, या मैं कहूँ 1y से। 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1y का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे तो कितना आएगा, -1y²। -1y का यहाँ पर कराएंगे तो कितना आएगा, -1y। कैसे, ये समझ आ रहा है? अच्छा, आप साइन चेंज करिए, प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1y और माइनस में क्या चल रहा है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है -1y लेकर आना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -1। ओके, -1 का मल्टीप्लाई जब यहाँ कराएंगे तो आएगा माइनस का y, और -1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और ये आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब मैंने इसको ठीक किया है और ये सब कुछ करेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी आई है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये भी इसका एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2y² माइनस y माइनस 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पी वाई। ओके, तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज करा के 2 फैक्टर और निकाल सकते हैं, और उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे स्प्लिट द मिडल टर्म। ओके, स्प्लिट द मिडल टर्म की प्रैक्टिस हम बहुत कर चुके हैं, तो कैसे करना होता है, यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कराना होता है। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराया, आंसर 2, जो आंसर आया उसके फैक्टर करने हैं ये। ठीक, 2 नंबर मिल गए हमें, क्या क्या मिले, 2 एंड 1। इन 2 और 1 को ऐसे सेलेक्ट करना है सच दैट कि प्लस या माइनस करके माइनस का 1 आना चाहिए, है ना। तो माइनस का 1 तभी आ सकता है जब यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो, है ना। तो कैसे करेंगे, 2y² माइनस का 2y और प्लस का 1y माइनस। ठीक, अब इन दोनों क्वांटिटी में से कुछ कॉमन लेना है, तो वो आएगा 2y। जब 2y बाहर कॉमन चला जाएगा तो यहाँ y बचेगा, और माइनस का, अच्छा नहीं 2 कॉमन ले लिया हमने, ओके, यहाँ 1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस 1। तो फिर से यहाँ से y माइनस 1 कॉमन आता है, तो दूसरा ब्रैकेट क्या बचेगा, 2y प्लस 1, ये आ जाएगा। तो एक फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ था पहले से y प्लस 1, और एक और फैक्टर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y माइनस 1। एक और फैक्टर मेरे पास है 2y प्लस 1। ये वो 3 फैक्टर हैं जो हमें निकालने थे इस पॉलिनोमियल के। तो प्रोसेस वही रहेगी, बाय ट्रायल एंड एरर एक फैक्टर पता कीजिए, वो जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद डिवाइड कराइए। डिवाइड कराने पर जो क्वोशिएंट आएगा वो ऑल्सो एक फैक्टर होगा, उसको फर्दर बाय द स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म से आप फर्दर फैक्टराइज कराइए, वहाँ से आपको 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। तो आपके पास हो जाएंगे टोटल 3 फैक्टर। ठीक है।